अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत में खुशामदीद। इस चैनल को बनाने का मकसद आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए कुदरती और फितरी निज़ाम ज़िंदगी की तरफ लाना है। बहुत सारे मर्द ख़वातीन छोटी छोटी बीमारियों में महंगे महंगे इलाज करते हुए दिखाई देते हैं। एंटीबायोटिक, स्टीराइड, सप्लीमेंट, अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। महंगे महंगे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के बार बार चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। इस चैनल के तवस्सुस से आपको हिकमत की उस दुनिया से जोड़ना है कि आप छोटी छोटी दिखने वाली लेकिन फ़ायदों में किसी का सानी ना रखने वाली अशिया जो कि आपके घर में किचन में हर वक्त मौजूद हुआ करती हैं, जिनकी फ़ायदों और जिनकी अफादियत से नावाकिफ़ और लातल्लुकी की वजह से आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो रहे होते हैं और आप इन छोटी छोटी बज़ाहिर दिखने में लेकिन फ़ायदों में बड़े बड़े फ़ायदे रखने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करके इन बीमारियों से निजात दिलाने में महरूम रहते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस पहली वीडियो में हम एक ऐसे ही दो तरह के सुपर फूड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये ऐसी दो अशिया हैं जिनको सुपर फूड्स का बादशाह या किंग ऑफ सुपर फूड कहा जाता है। ये दोनों ही सुपर फूड ऐसे सुपर फूड हैं जो हर वक्त रोजाना की बुनियाद पे आपके घर के किचन की जीनत हुआ करते हैं। और तो और अब बहुत सारे खानों में इन सुपर फूड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारी डिशेस में ये दोनों सुपर फूड अशिया इस्तेमाल हो रही होती हैं। इनके हैरत अंगेज फ़ायदे जान के आप हैरान और शशदर रह जाएंगे कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में ये दो सुपर फूड अशिया छोटी छोटी बज़ाहिर दिखने वाली आपको कितने बड़े बड़े फ़ायदे दे सकती हैं। इंडो पाक में बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्द ख़वातीन जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो जाती है, इनको बढ़ती उम्र के साथ साथ एंटी एजिंग के मसाइल, जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, नसों का सिकुड़ना, घुटनों में आर्थराइटिस का मसला हो जाना जिसको सार्कोपिनिया कहा जाता है, पिंडलियों में क्रैम्प्स पड़ जाना या पैरों के अंदर हल्की झंझनाहट होना जैसे सुइयां सी चुभ रही हों या हल्का दर्द होना, रात को डीप स्लीप का ना आना, हाइपरटेंशन, डायमेंशिया और डायबिटीज़, कार्डिक इश्यूज़, फैटी लीवर जैसे मसाइल का होना एक आम सा मसला होता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप महंगी महंगी अद्वियात को छोड़ के ये दो सुपर फूड को अपनी ज़िंदगी में डाइट का, खुराक का हिस्सा बना लें तो आप इन बड़ी बड़ी बीमारियों से चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं। नाजरीन, हमारा आज का जो सुपर फूड है वो है गार्लिक लहसुन। लहसुन के अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी इनर इन्फेक्शन को दूर करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को, सेल्स की टूट फूट को सही करते हैं। मतलब आपके जिस्म के अंदर बढ़ती उम्र के साथ आपके इंटेस्टाइन में, अंतड़ियों में अगर इन्फेक्शन हो जाए या ऐसे फाजिल मादे जमना शुरू हो जाएं जो कि आपको मोटापा, ओबेसिटी, अफारा, गैस, गैस्ट्रोलिक इश्यूज का बायस बन रहे हों, इनको ख़त्म करने में लहसुन अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, लहसुन के अंदर एक लाइसिन नाम का कंपाउंड होता है जो आपके जितने भी मैदे के मसाइल हैं, तेजाबी मादे हैं, इनसे आपको छुटकारा देता है। मतलब मैदे के अंदर म्यूकस वाल को मजबूत करता है, तेजाबियत, एसिडिटी से निजात दिलाता है। बहुत सारे मर्द ख़वातीन रात को जब बिस्तर पर थके हारे जाते हैं तो वो गहरी नींद लेने के चक्कर में उनके मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनना शुरू हो जाता है, थूक लुआब बनना शुरू हो जाता है, बार बार उठना पड़ता है। ये तेजाबियत की वजह से होता है। जैसे ही आप लेटते हैं तो तेजाबी रतूबात आपके मैदे से निकलकर मुंह में आना शुरू हो जाती हैं जिसको सलाइवा कहा जाता है। इन सारे मसाइल को कंट्रोल करने में लहसुन अहम किरदार अदा करता है क्योंकि ये बादी तेजाबियत को मारने में, ख़त्म करने में बहुत ही मुफीद होता है। इसके साथ ही साथ आपके घुटने के अंदर कार्टिलेज जो घिस चुका होता है इसको भी रीबिल्ड, रीजनरेट करने में लहसुन अहम किरदार अदा करता है। अगर माजी में बड़े बूढ़ों के अमल को, किरदार को देखा जाए तो वो लोग भारी भरकम काम किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे या इसके अलावा और उनकी ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। या आज के दौर में भी बहुत सारे यंगस्टर जो जिम्स ज्वाइन किया होता है, एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं, ऐसे मर्द ख़वातीन भी अगर लहसुन का मुनासिब और मोतदल इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो प्रोटीन की या अपने जिस्म के अंदर ऐसे इमाइनो एसिड्स की जिनकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मसल्स को बिल्टअप करने के लिए या अपने नर्व्स ग्रोथ के लिए, तो वो सारे के सारे पोर्शन उनको बाआसानी लहसुन के इस्तेमाल से मिल सकते हैं। नाज़रीन, इसके बरअक्स हमारा दूसरा जो सुपर फूड है वो है जैगरे।
गुड़, नाजरीन गुड़ के अंदर भी ऐसे सुपर कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ऐसे इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके जिस्म को तवानाई फराहम करने के लिए, आपके पट्ठों को बना के रखने में, नर्व्स को सिकुड़ने से महफूज रखते हैं। गुड़ के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स, मतलब मिनरल्स की अगर बात की जाए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, खास तौर पे फाइबर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। कैल्शियम के बारे में तो आपने सुन रखा होगा कि आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की मोतदल मिकदार आपके जिस्म में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ ही साथ मैग्नीशियम भी गुड़ के अंदर वाफर मिकदार में पाया जाता है। मैग्नीशियम गुड़ में क्या काम करता है? मैग्नीशियम अगर आपके जिस्म में कम हो मोतदल मिकदार से तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हरगिज नहीं हो सकती। अगर मैग्नीशियम मौजूद होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हड्डियों में जज्ब होने का अमल भी तेज़ी से होगा और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। इसके साथ ही साथ आयरन की मौजूदगी भी आपकी हड्डियों को बोन डेंसिटी से महफूज रखती है, आपकी हड्डियों को ऑस्टियोप्रोसिस के मसले से महफूज रखती है। इसके साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाला कॉपर और जिंक आपके मैदे को मजबूत रखता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके मैदे के जितने भी मसाइल हैं, तेजाबियत है, एसिडिटी है, इसको कंट्रोल करता है। एफआरा, गैस्ट्रोलिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यू से आपको महफूज रखता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्ट करता है और आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे मसाइल से आपको बचा के रखता है। इसके साथ ही साथ नाजरीन ये और बहुत सारी ऐसी बीमारियों से आपको छुटकारा देता है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। नाजरीन ये दो हमारे सुपर फूड, इनको इस्तेमाल करके आप बहुत सारे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन तो गुड़ का नाम सुनते ही नाक मुंह चढ़ाना शुरू कर देते हैं और उनका मानना ये होता है कि गुड़ इस्तेमाल करने से डायबिटीज के मसले में इजाफा होता है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि गुड़ के अंदर पाए जाने वाले ऐसे कंपाउंड जो कि थर्मोजेनिक कंपाउंड होते हैं, ये आपकी कैलोरीज को बर्न करने का काम करते हैं, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम से कम करते हैं और आपके खून के अंदर ग्लाइसेमिक रेशियो को मुतदल रखते हैं। याद रखिए कि डायबिटीज वाले पेशेंट जो हैं ये गुड़ को बिला खौफ व खतर मुतदल मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप पानी का भी अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट तो अलबत्ता आपको बिलाखिर दिखाई देंगे। लेकिन जब आप पानी हो, दुनिया की कोई भी नेमत हो, आप अगर उसको मुतदल मिकदार में और सही वक्त में यूज करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स कम से कम होंगे। वैसे भी हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर गुड़ को बहुत सारी बीमारियों से निजात में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक डायबिटीज भी है। डायबिटीज की बहुत सारी बीमारियां हैं जो हुक्मा, अतिब्बा और डॉक्टर हजरात अपनी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, मतलब अपनी प्रोडक्ट्स में गुड़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स वाला पार्ट हुआ करता है पैकिंग के ऊपर, डिब्बी के ऊपर, उसके ऊपर भी इंग्रेडिएंट्स में गुड़ जैगरे जरूर लिखा होता है, क्योंकि गुड़ का इस्तेमाल जो है डायबिटीज की इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है और पैंक्रियाज को सही तरीके से काम करने के सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, पैंक्रियाज को मजबूत करता है। ग्लाइसेमिक रेशियो गुड़ के अंदर अगर बात की जाए तो ये 80 से 85% ही मौजूद हुआ करती है, मतलब इतनी कम जो मिकदार है ये आपके जिस्म के अंदर शुगर को कम से कम बनाती है। अगर मतलब जितनी शुगर बनती है थोड़े थोड़े हिस्से में आपके जिस्म में गुड़ खाने से शुगर बनती है, इजाफा होता है, लेकिन उतनी ही कैलोरीज बर्न भी साथ साथ होती रहती हैं। तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जो गुड़ आपके बॉडी के अंदर काम करता है, क्योंकि ये कैलोरीज बर्न करने के साथ साथ शुगर को बढ़ाता है, कैलोरीज को बर्न करता है, मतलब जितनी शुगर प्रोड्यूस होती है उतनी कैलोरीज भी बर्न होती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हरगिज नहीं होती, इंसुलिन सेंसिटिविटी में इजाफा होता है, शुगर आपकी बिल्कुल नहीं बढ़ती, ये कंट्रोल रहती है। लिहाजा गुड़ और लहसुन को मिलाकर इनका मिश्रण इस्तेमाल करके हम डायबिटीज के मसले को, ज़ियाबतीस को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, हाइपरटेंशन के मसले से निजात के लिए लहसुन और गुड़ को मिलाकर मिश्रण इस्तेमाल करने से हम हाई ब्लड प्रेशर के, बीपी के मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मर्द व ख़वातीन डिहाइड्रेशन की वजह से या लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग की वजह से या सेडेंटरी
डाइट यूज़ करने की वजह से, बहुत ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करने की वजह से, जिनमें पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, बेकरी आइटम्स और इस तरह के बहुत सारे मसाला जात जो कि देगी हुआ करते हैं, सेहत के लिए मुज़र हुआ करते हैं, इनको इस्तेमाल करके उनके जिस्म के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला होना शुरू हो जाता है और वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये गुड़ और लहसुन किसी रामबाण से कम नहीं है। इसकी बहुत ही ज़्यादा फायदियत है। ये अपने हाइपरटेंशन के और ब्लड प्रेशर के मसाइल को आप कंट्रोल करने के लिए गुड़ और लहसुन को मिलाकर मिश्रण बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी टाइमिंग, वक्त बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अभी हम आगे चल के आपको इसको इस्तेमाल करने का वक्त बताएंगे। नाज़रीन, अगली जो हमारी बीमारी है ये हमारी ओबेसिटी से रिलेटेड है। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन का मानना ये होता है कि बढ़ती उम्र में मोटापा हरगिज़ कम नहीं होता। हालांकि ये बिल्कुल ही गलत है और मिथ पाई जाती है। मोटापे को कम किया जा सकता है किसके साथ? गुड़ और लहसुन को मिलाकर इस्तेमाल करके हम ओबेसिटी और मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन के अंदर भी लाइसिन कंपाउंड आपके मोटापे को कम करता है और गुड़ के अंदर भी थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपकी बढ़ी हुई चर्बी को, फासिद चर्बी को पिघलाने का काम करती है, आपकी ओबेसिटी को कम करती है और बेजा मोटापे से आपको निजात दिलाती है। नाज़रीन, ये कुछ बीमारियां हमने आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा अगर बड़ी बीमारी की, क्रोनिक डिजीज़ की बात की जाए तो वो है कार्डिक कॉम्प्लिकेशन, हार्ट अटैक या दिल के आर्जे में मुब्तला होने वाले मर्द व ख़वातीन। ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनको दिल का दौरा पड़ जाता है, दिल के अमराज होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड आर्टरीज वीक हो जाती हैं, श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, खून का बहाव सही तरीके से नहीं होता, ब्लड क्लॉट बनने का मसला हो जाता है, जिससे जो है कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सारे मर्द व ख़वातीन गुड़ और लहसुन को मिलाकर इस्तेमाल करने से अपनी हार्ट डिजीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? गुड़ के अंदर पाए जाने वाले ऐसे कंपाउंड जो कि आपकी हेमोग्लोबिन की कमी को दूर करते हैं, मतलब जो खून की कमी है जिसको एनीमिया कहा जाता है, या रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इनमें इजाफा करता है, खून तेज़ी के साथ बनाता है, खून को पतला करता है और ब्लड आर्टरीज के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपकी दिल की नसों को, रगों को खून की सही सप्लाई करने में मदद देता है। यही गुड़ आपके दिल को ताकत देता है। इसको मुकव्विये दिल भी कहा जाता है, मुकव्विये कल्ब भी कहा जाता है। ये आपकी कल्बी कुव्वत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस हो जाती है, बैठे बैठे ना ही वो 2 कदम चल रहे होते हैं, ना ही वो सीढ़ियों ऊपर नीचे चढ़ रहे होते हैं, हल्की सी कोई बात होने से, ऊंच नीच होने से ही उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, उनका वजूद उनका साथ नहीं दे पा रहा होता। ये सारी की सारी कैफियत जिस्म में खून की कमी की वजह से होती हैं। दिल जोर लगा रहा होता है, तेज़ी से पंप कर रहा होता है, मतलब दिल की शरियानों को खून सही तरीके से नहीं मिल पा रहा होता। गुड़ और लहसुन का इस्तेमाल करके जिस्म में खून की कमी को पूरा करके दिल को मजबूत बना सकते हैं, दिल को धड़कने में मदद दे सकते हैं और दिल की रगों के तक खून की सप्लाई को यकीनी बना सकते हैं और इससे ब्लड क्लॉट का ख़तरा कम से कम हो जाएगा। हार्ट अटैक और दिल के दौरे पड़ने के मसाइल से आपको निजात मिल जाएगी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किन किन बीमारियों में हमें ये दोनों चीज़ें फ़ायदा दे सकती हैं। और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मसला जो कि आजकल के मर्द हजरात के साथ बहुत ही आम होता है नाज़रीन, टेस्टोस्टेरोन का बढ़ती उम्र के साथ साथ कम हो जाना, ये बहुत ही कॉमन मसला होता है। बल्कि आजकल के दौर में 50+ मर्द हजरात तो बहुत सारे मसाइल में दुचार हो जाते हैं, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन सरे फहरिस्त है। इरेक्शन का कम हो जाना या इस तरह के मसाइल का हो जाना, कमज़ोरियों का हो जाना एक कॉमन मसला होता है। और आप महंगी महंगी स्टीरॉयड अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी जान भी जा सकती है, जानलेवा आपके लिए ये अशिया, ये अद्वियात साबित हो सकती हैं। आप गुड़ और लहसुन को इस्तेमाल करके टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ बढ़ाने वाले हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं। ये ऐसे टेस्टोस्टेरोन होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड को
कम करने की ताकत रखते हैं। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड ने अगर बनना भी है तो ये 70-80 से पहले कभी भी नहीं बनेगा। तो बहुत सारे लोग जो लहसुन और गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, हमारी वीडियोस देखकर सुनकर कमेंट सेक्शन में नंबर के जरिए हमारे साथ राब्ता करके नुस्खा लेकर इस्तेमाल करते हैं, तो हमने देखा है कि चंद महीनों के इस्तेमाल से प्रोस्टेट ग्लैंड कम हुआ और टेस्टोस्टेरोन की या ग्रोथ हार्मोन के अंदर बहुत ज़्यादा देखते ही देखते इजाफा हुआ। आप भी इन दोनों चीज़ों को मिलाकर मिश्रण इस्तेमाल करके बढ़ती उम्र में अपने पट्ठों को मजबूत बना सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो कि मर्द हजरात के लिए बहुत ही एक ताकत देने वाला हार्मोन होता है, इसको बढ़ा सकते हैं और लंबे अरसे तक ताकतवर, सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो नाजरीन, अब जान लेते हैं वीडियो के इस हिस्से में कि ये कौन सा वक्त है और कौन सा तरीका है जिस तरीके और वक्त के मुताबिक हमें इन दोनों चीज़ों को मिलाकर मिश्रण बना के इस्तेमाल करना है। तो याद रखिए 5 से 7 ग्राम आपने गुड़ लेना है। ये 2 टॉफ़ी के साइज़ के डले होंगे या ढेलियाँ हो जाएंगी, पीस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने 5 से 7 ग्राम गुड़ लेना है। इसके साथ आपने लहसुन की 3 कलियाँ लेनी हैं। 1 से 3 कलियाँ आप लहसुन की लेंगे। अब आप लहसुन को सेंटर से काट के खोल के, जिस तरह इलायची को खोल के रखते हैं, आप 5 से 10 मिनट खोल के रखेंगे। याद रखें, इंतहाई अहम बात है कि लहसुन के अंदर लाइसीन कंपाउंड ऑलरेडी पहले से ऑर्गेनिकली नेचुरल नहीं पाया जाता। जब हम इसको खोल के रखते हैं 5-7 मिनट के लिए, देन इसके अंदर जो है लाइसीन कंपाउंड की जनरेशन होती है या इसकी प्रोडक्शन होती है। अब 5-7 मिनट के बाद आपने 3 कलियां लहसुन की और 5 से 7 ग्राम गुड़, इन दोनों को आपने पीस लेना है। सिलबट्टे पे पीस लें, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। अब इनको आप पेस्ट की सूरत में बना के रूम टेम्परेचर पर एयर टाइट बाउल के अंदर आप सेव कर लीजिए। अब रोज़ाना निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए पिए आप इस मिश्रण का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से निहार मुँह या नीम गर्म गुनगुना पानी इस्तेमाल करेंगे, या दालचीनी, लौंग, अदरक, अजवाइन, इलायची या सूंड के साथ मिलाकर आप कहवा तैयार करेंगे। कहवा ज़ाफ़रान का भी हो सकता है। कहवे को इस्तेमाल करके आप इस मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग इन चीज़ों का इस्तेमाल या सेवन नहीं कर सकते। हमें कोई ऐसा टाइम बताया जाए जिसमें हम बाआसानी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकें। तो याद रखें, इसके 2 और भी दीगर तरीकाजात हो सकते हैं। शाम को 4 से 7 का टाइम, दोपहर को खाना खाने के बाद दोबारा से भूख का एहसास होता है। इस टाइम में, जिसको आप टी टाइम भी कंसिडर करते हैं, तो टी टाइम के टाइम में इस मिश्रण को इस्तेमाल करके ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी या नीम गर्म कहवे का इस्तेमाल कर लिया जाए। चाय हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि इन सारी बीमारियों में मुब्तला मर्दों ख़वातीन चाय को बिल्कुल तर्क करेंगे और चाय को पीने से परहेज़ करेंगे। तो नीम गर्म कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो बुनियादी टाइम है, रात को सोने से पौना घंटा या आधा घंटा पहले, खाने से 2.5-3 घंटे बाद आप इस मिश्रण को ले सकते हैं। इस जो हमने सफ़ूफ बनाया या हमने जो पेस्ट बनाई, इसको इस्तेमाल करके आधा चाय वाला चम्मच और साथ हम नीम गर्म कहवा, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रात के वक्त आप नीम गर्म दूध, जिसमें आप थोड़ी सी 2-3 चुटकी हल्दी और अजवाइन 1 चुटकी डाल के, 2-3 इलायची डाल के, इस दूध को, जिसको पूरी दुनिया गोल्डन मिल्क के नाम से जानती है, इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मिश्रण को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको हार्मोनल इम्बैलेंसिंग और गहरी नींद ना आने के मसाइल से निजात मिलेगी। बार बार रातों को उठना नहीं पड़ेगा। जो आपकी टांगों में क्रैम्प्स होते हैं वो नहीं होंगे। पैरों की उंगलियों के अंदर जो झंझनाहट होती है, सुइयां सी चुभती हैं, वो नहीं होंगी। मतलब सार्कोपेनिया के मसले से आपको निजात हासिल होगी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको सीखो हिकमत की इस इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ आपका कोई भी मसला हो, कोई बात हो, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, फ़ौरन आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। उसके अलावा हमें कंसल्टेशन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके हर मसले का हल सबसे पहले देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।